इंडिया पर आ रही इस वक्त बड़ी खबर जानकारी मिल रही है कि 50,000 शिक्षकों के लिए ये बड़ी राहत वाली खबर आ रही है, जहां पर जो नई गाइडलाइन है उसमें संशोधन किया गया है, नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव किया गया है। इसके लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि आखिरकार ये 50,000 शिक्षकों को क्यों राहत मिली है और क्या उनकी गाइडलाइन से किसमें संशोधन किया गया है? जी निशांत, बिल्कुल आपने सही कहा कि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो 50,000 बेसिक शिक्षक हैं उनको बड़ी राहत मिली है। अब बता दें आपको कि जो 50,000 बेसिक शिक्षक हैं वो यूपीटीटी 2026 की जो परीक्षा है वो दे पाएंगे। आपको बता दें कि जो यूपीटीटी की परीक्षा है वो 2, 3 और 4 जुलाई को प्रस्तावित है और 27 मार्च से इसके आवेदन भी लिए जाएंगे। आपको बताएंगे कि इस मामले में जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो यूपीटीटी की परीक्षा संपन्न कराता है, यूपीईएसएससी भी कहते हैं शॉर्ट में इसको, उन्होंने टीटी के नोटिफिकेशन और गाइडलाइन में 3 बड़े बदलाव किए हैं। कौन से 3 बड़े बदलाव किए हैं ये भी हम बताने जा रहे हैं दर्शकों को, और खास तौर से उन शिक्षकों को जो टीटी जो है दे पाएंगे। तो संशोधन के बाद उन शिक्षकों को परीक्षा देने की छूट दी गई है जिनके पास टीटी में बैठने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ही नहीं थी। यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था निशांत, जो इस समय मामला जो है गरमाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में केस भी प्रस्तावित था, उसमें यह कहा गया था जिन बेसिक शिक्षकों की जो है सेवा काल जो है नौकरी की 5 साल या उससे अधिक बची है, उन्हें जो है उन्हें हर हाल में टीटी या सीटीटी पास करना जरूरी होगा, तभी वो नौकरी कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में उन्हें या तो इस्तीफा देना होगा या तो जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। और यही गाइडलाइन सेम जो है प्रमोशन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश दिया था, प्रमोशन के लिए भी आपको यही करना होगा, आपको जो है टीटी पास करना ही होगा। जिसके बाद जो है शिक्षक सड़कों पे उतरे थे। अब जो है बेसिक शिक्षकों ने बड़ा ऐलान भी किया है, 3 या 4 मार्च को वो दिल्ली भी कूच करेंगे और दिल्ली में प्रदेश भर के बेसिक शिक्षक जो है इकट्ठा होंगे। इस मामले में हालांकि 50,000 बेसिक शिक्षकों को जो है छूट दी गई है, और इसलिए छूट दी गई है क्योंकि उनके पास टीटी पास करने की न्यूनतम अर्हता ही नहीं थी। लेकिन जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उसमें कहा गया है कि अब वो टीटी की परीक्षा में बैठ सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, और इनकी संख्या जो है 50,000 बताई जा रही है। और इसके अलावा बीएड या जो बीटीसी कर रहे हैं छात्र वो भी परीक्षा दे पाएंगे। लेकिन बीएड वालों के लिए एक रिस्ट्रिक्शन है, वो सिर्फ जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय या जूनियर का ही टीटी दे पाएंगे, प्राइमरी का नहीं दे पाएंगे। उनको जो है कक्षा 6 से 8 तक टीटी पास करने की अनुमति दी गई है। और आयोग ने 20 मार्च को टीटी परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया था, और यह परीक्षा जो है 4 साल बाद उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। निशांत, 2022 में परीक्षा हुई थी टीटी की, उसका 4 साल बाद जो है इसकी परीक्षा नहीं हुई थी। और इसके बाद आपको बता दें कि इस बार की परीक्षा में 15 से 20 लाख आवेदकों के शामिल होने का अनुमान है। इसमें प्रदेश के 1,86,000 ऐसे बेसिक शिक्षक हैं जो अब तक टीटी नहीं पास कर पाए हैं। तो उनमें से 50,000 ऐसे शिक्षक थे जो न्यूनतम अर्हता नहीं रखते थे, लेकिन अब उनको बड़ी राहत दी गई है। इन शिक्षकों के सामने संकट यह है कि सितंबर 2027 से पहले उन्होंने टीटी पास नहीं किया तो उनकी नौकरी छिन जाएगी। तो ये सबसे बड़ा जो है अगर देखा जाए ये पॉइंट है कि अगर सितंबर 2027 से पहले इन्होंने टीटी पास नहीं किया 1,86,000 बेसिक शिक्षकों ने, तो उनकी नौकरी छिन जाएगी। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। लेकिन हालांकि आयोग ने राहत दी है, मौका दिया है। 50,000 बेसिक शिक्षक ऐसे थे जो न्यूनतम अर्हता नहीं रखते थे, उनको लेकिन जो है टीटी में शामिल होने का जो है अवसर दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में इंडिया ने पहले भी एक खबर दिखाई थी और उसमें बताया था कि उत्तर प्रदेश के 1,86,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट है, और उसके बाद आयोग ने जो है 24 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन में बदलाव भी कर दिया। कौन से 3 बड़े बदलाव किए हैं ये भी हम निशान बताने जा रहे हैं। पहला बदलाव यह है कि सभी जो शिक्षक हैं परीक्षा के लिए पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 फैसले से प्रभावित प्रदेश के सभी सहायक अध्यापक टीटी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे। मतलब आयोग ने यह साफ किया है कि उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में बदलाव किए जाएंगे। इससे पहले ग्रेजुएशन और बीटीसी पास वालों को ही टीटी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र बताया गया था, और 1,86,000 शिक्षकों में से 50,000 ऐसे बेसिक शिक्षक हैं
जो ये पात्रता नहीं रखते हैं। 1998 से पहले इंटरमीडिएट और 2 साल की बीटीसी पर भरते हुए शिक्षक, बिना ग्रेजुएट और बीटीसी किए गए मृतक आश्रित में नौकरी करते हुए ट्रेंड ग्रेड से सहायक अध्यापक बने लोग और 1999 से 2004 के बीच बीपीएड से नौकरी पाने वाले सहायक अध्यापक शामिल थे। ये सभी शिक्षक स्पेशल बीटीसी का 6 महीने का प्रशिक्षण ले चुके हैं। इनका प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है। दूसरा बदलाव यह है कि बीएड या टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था और एनसीटीई की 4 अगस्त 2022 के स्पष्टीकरण के मुताबिक बीएड और टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स यानी टीटीसी के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे या परीक्षा दे चुके अभ्यर्थी ही यूपी टेट के लिए बताए गए थे। अब संशोधन के जरिए आयोग ने छूट दे दी है कि बीएड और टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में अध्ययनरत कोई भी छात्र आवेदन कर सकता है। यानी कि अगर बीएड वाला बीएड फर्स्ट ईयर कर रहा है तो भी वो टीटी की परीक्षा दे सकता है, लेकिन जूनियर की परीक्षा दे सकता है। इसके अलावा जो तीसरा बदलाव है निशांत, वो भी बता देते हैं। बीएड वाले छात्र प्राथमिक स्तर की टीटी परीक्षा से बाहर हो गए हैं। आयोग ने मूल विज्ञापन में बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक पेपर 1 के लिए टीटी देने की अनुमति सशर्त दी थी। उन्हें नियुक्ति के बाद 2 साल के अंदर एसबीटीसी का 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूरा करना अनिवार्य किया गया था। अब आयोग ने संशोधन के जरिए इस बिंदु को हटा दिया है। आयोग ने साफ कहा है कि हाईकोर्ट, एनसीटीई, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद अब बीएड वाले अभ्यर्थी सिर्फ उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 के लिए ही टीटी में बैठ पाएंगे। प्राथमिक स्तर के लिए अब वे पात्र नहीं होंगे। इस मामले में आपको बता दें, जो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के महामंत्री हैं शिवशंकर सिंह, उन्होंने कहा है कि आयोग के 3 बड़े संशोधनों से टीटी के लिए अपात्र 50,000 सहायक अध्यापकों के साथ ही 3 से 4 लाख उन अभ्यर्थियों को भी राहत मिली है जो अभी बीएड या बीटीसी में प्रवेश लिए होंगे, यानी कि उनका पहला साल ही चल रहा है। तो निशान, कहीं ना कहीं जो ये गाइडलाइन आयोग ने जारी की है उसमें आपको बताना चाहेंगे कि जो है 50,000 बेसिक शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। उन साफ कहा है कि जो बेसिक शिक्षक पात्रता नहीं रखते थे अब वो भी जो है टीटी पास कर पाएंगे। और उससे भी बड़ा एक बड़ा सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1,86,000 उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें सितंबर 2027 तक टीटी पास करना ही पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में उनकी नौकरी छिप जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा बदलाव यह है कि बीएड जो कर रहे हैं या बीटीसी जो कर रहे हैं, पहले आखिरी ईयर में जब होते थे तब फॉर्म भर सकते थे, अब वो पहले ईयर से ही फॉर्म भर पाएंगे। तो ये बड़ी खबर है सहायक अध्यापकों के लिए उत्तर प्रदेश के लिए जिन्होंने टीटी पास नहीं किया है, इसके अलावा जो टीटी पास करना चाह रहे होंगे अभ्यर्थी। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर 50,000 शिक्षकों को जो है बड़ी राहत दी गई है। फिलहाल जो परीक्षा की तारीख है वो भी 2, 3, 4 जुलाई होगी और आवेदन की प्रारंभिक जो तारीख है वो भी घोषित कर दी गई है, 27 मार्च को होगा। आवेदन की आखिरी तारीख जो है वो 26 अप्रैल है और आवेदन में जो संशोधन की अंतिम तिथि है वो 1 मई बताई गई है। फिलहाल 2 और 3 और 4 जुलाई को परीक्षा होगी। आयोग के जो 3 बड़े संशोधन में टीटी के लिए अपात्र 50,000 सहायक अध्यापकों के साथ ही 3 से 4 लाख उन अभ्यर्थियों को भी बड़ी राहत मिली है जो अभी बीएड या बीटीसी में प्रवेश लिए होंगे। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए प्रियांशु आपका धन्यवाद। Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidhauli, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidhauli, where bright minds build a brighter future. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।